अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लॉकडाउन में नरमी का सिलसिला जारी है, मगर वियतनाम ने वो कर दिखाया जो दुनिया के अमीर, तरक्की याफ्ता और बड़े बड़े ममालिक ना कर सके। कम वसाइल के बावजूद मुनज़्ज़म तरीके और हिकमत अमली के साथ वबा का मुकाबला करने वाले जनूब मशरकी एशिया के मुल्क वियतनाम में नाफिज किए गए जज़वी लॉकडाउन को अगरचा अप्रैल के वस्त में ही मज़ीद आसान कर दिया गया था, मगर मई के वस्त में तकरीबन 75% कारोबार और मामूलात ज़िंदगी बहाल कर दिए गए। वियतनाम में 15 मई की सुबह तक वबा के बाइस एक भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई थी और वहाँ मरीज़ों की तादाद 312 तक ही पहुँच पाई है। वियतनाम में पहला केस जनवरी 2020 के आखिर में सामने आया था और वहाँ की हुकूमत ने पहला केस सामने आने के बाद ही वबा से बचाव के इक़दाम उठाना शुरू कर दिए थे। चीन, जनूबी कोरिया और दीगर यूरोपीय और एशियाई ममालिक के मुकाबले में कम आमदनी वाले इस मुल्क ने महदूद वसाइल के बावजूद वबा के ख़िलाफ़ कामयाबी हिकमत अमली बना कर ना सिर्फ वहाँ हलाकतों को रोका बल्कि बीमारी को फैलने से रोकने में भी कामयाब रहा। वियतनाम की आबादी 10 करोड़ के करीब है और इस मुल्क की वबा के मरकज़ समझे जाने वाले मुल्क चीन के साथ 1000 किलोमीटर तवील ज़मीनी सरहद भी है, जबकि वियतनाम के दीगर पड़ोसी ममालिक में भी वबा में तेज़ी देखी गई और वहाँ हलाकतें भी काफ़ी ज़्यादा हुई। तहम वियतनाम की हुकूमत ने चंद छोटे इक़दाम करते हुए इस वबा पर काबू पाया और इंतहाई कम वक्त में बड़ी वबा के ख़िलाफ़ जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की। वियतनाम ने बैरून ममालिक से आने वाले शहरियों को क्वारंटाइन करके इनके टेस्ट करने के बाद इन्हें घरों तक जाने दिया, जबकि किसी भी मशकूक मरीज़ का टेस्ट करने समेत इस पर टेक्नोलॉजी और पुलिस के ज़रिए कड़ी निगरानी की गई। वियतनाम के माहिरीन ने टेस्ट के लिए भी अपने सस्ते किट्स तैयार की और हुकूमत ने दरमियाने पैमाने पर टेस्ट करके फरवरी और मार्च में जज़वी लॉकडाउन नाफिज किया था। ताहम हुकूमत ने कुछ मशकूक गली और महलों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। कामयाब हिकमत अमली के बाद वियतनाम की हुकूमत ने अप्रैल के वस्त में ही जज़वी लॉकडाउन को भी नरम करना शुरू कर दिया था और वियतनाम की हुकूमत ने मई के पहले ही हफ्ते में स्कूलों को भी खोल दिया था। ताहम अब हुकूमत ने केसेस में कमी के बाद मज़ीद कारोबारों को खोलने समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तफरीही मुकामात और मुकामी परवाज़ों को भी बहाल कर दिया है और मजमूई तौर पर मुल्क भर में 75% कारोबार ज़िंदगी बहाल हो गया है। हुकूमत ने अवाम पर ज़्यादा से ज़्यादा तफरीही मुकामात पर जाने और मुकामी तौर पर सफ़र करने पर जोर दिया है ताकि सयाहत से हर साल कमाए जाने वाले अरबों डॉलर्स के नुकसान का कुछ अजाला हो सके। वियतनामी हुकाम ने अगरचा ताहाल बैरून ममालिक परवाज़ों की सर्विस को बंद कर रखा है, ताहम ख्याल किया जा रहा है कि जल्द ही हुकूमत चंद ममालिक के साथ सख्त इंतज़ामात के तहत दोबारा से बैरून ममालिक से आने वाली परवाज़ों का आगाज़ करेगी। अगरचा 14 मई तक वियतनाम में एक भी हलाकत नहीं हुई थी, ताहम हुकूमत इस वक्त एक इंतहाई बीमार मरीज़ की जान बचाने की कोशिशों में मशरूफ़ है। इसमें हुकूमत को अहम मुश्किलात दरपेश हैं। ये बरतानवी नजात पायलट है जिसके गुर्दों ने 80% काम करना छोड़ दिया है। डॉक्टर्स ने अब इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए गुर्दों के ट्रांसप्लांट की तजवीज़ दी है और इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए 10 अफराद ने इन्हें गुर्दा अतिया करने की भी हामी भर ली है। तहम 15 मई तक इनके ट्रांसप्लांट का कोई फ़ैसला नहीं किया जा सका था। यूँ वियतनाम की हुकूमत ने शदीद अदील मरीज़ की ज़िंदगी बचाने की कोशिशों के दौरान ही मुल्क में भर में 75% कारोबार ज़िंदगी को बहाल करके अमीर ममालिक के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। आलमी इदारा सेहत ने भी दुनिया को वबा के हवाले से बुरी खबर सुना दी है। WHO ने खबरदार किया है कि वबा के खात्मे का इम्कान नहीं, इसलिए दुनिया को इस मोहलिक वायरस के साथ ही जीने का ढंग सीखना होगा और आगाही और एहतियाती तदाबीर के ज़रिए इसकी हलाकत खेजी का मुकाबला करना होगा। दुनिया से अब तक HIV का खात्मा नहीं हो सका है और अब एक और जानलेवा वायरस की वबा का सामना है और ये भी दुनिया से ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। आलमी इदारा सेहत ने मज़ीद कहा कि वबा को संजीदगी से लिया जाए और लॉकडाउन में नरमी में जल्दबाजी ना की जाए। साथ ही WHO ने मौसर और कम कीमत वैक्सीन की जल्द अज जल्द तैयारी के लिए आलमी बरादरी पर जोर देते हुए कहा कि दवा की दस्तयाबी से कबल हालात का मामूल पर आना नामुमकिन नज़र आता है। दुनिया भर में इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद 3 लाख के करीब जा पहुंची है, जबकि इस मोहलिक वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद भी 45 लाख तक पहुंच चुकी है। दुनिया भर में वैक्सीन तैयार करने की 100 से ज़्यादा कोशिशें जारी हैं, मगर माहिरीन का ये भी कहना है कि हो सकता है ये कभी ना बन सके, क्योंकि अगर वैक्सीन बन भी जाती है तो वबा पर काबू पाने के लिए इंतहाई बड़े पैमाने पर कोशिशों की ज़रूरत होगी। अभी तक दुनिया में खसरा जैसी आम बीमारियाँ
मौजूद हैं, जिनकी वैक्सीन मौजूद है, मगर इनका खात्मा नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया के ममालिक पर यह भी जोर दिया है कि वबा से निमटने के मनसूबों में ज़हनी सेहत के इलाज और आवाम के लिए नफसियाती इमदाद फराहम करने के तरीके भी शामिल करें। अक़वाम मुत्तहिदा का मज़ीद कहना है कि वबा के साथ साथ दुनिया में ज़हनी सेहत का बहरान भी जन्म ले सकता है। दूसरी जानिब वैक्सीन के मामले पर अमेरिका और फ्रांस में नई चपकलिश शुरू हो गई है। फ्रांसीसी कंपनी सैनोफी के चीफ एग्जीक्यूटिव पॉल हुडसन ने ब्लूमबर्ग न्यूज़ को कहा कि इनकी कंपनी की तैयार करदा वैक्सीन पर पहला हक अमरीकी हुकूमत का होगा, जिसने इस खतरे को मोल लेने के लिए सरमायाकारी की है। इनका कहना था कि अमेरिका ने कंपनी की वैक्सीन तहकीक के लिए फरवरी में सरमायाकारी को बढ़ाया और तवक्को रखी है अगर बनाने वाले की मदद करेंगे तो हमें सबसे पहले डोज मिलने की तवक्को भी रखनी चाहिए। मगर ये बयान फ्रांसीसी हुकूमत में इश्तियाल का बायस बन चुका है और फ्रांसीसी हुकाम ने कहा है कि ये नाकाबिले कबूल है कि फ्रांसीसी कंपनी अमेरिका को पहले वैक्सीन तक रसाई दे। फ्रांस के वज़ीर सेहत ओलिवियर वेरान ने कहा है कि वो पॉल हुडसन का बयान देखकर सख्ते में रह गए हैं। उन्होंने कहा, जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने अपना फ़ोन लिया और इस वक्त रात के 11 बज रहे थे, मगर फिर भी फ्रांस में सैनोफी के चीफ एग्जीक्यूटिव से वजाहत तलब करने के लिए कॉल की। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म एडवर्ड फिलिप ने कहा कि वैक्सीन दुनिया भर के लिए आवाम के लिए होनी चाहिए। वैक्सीन तक हर एक की मसावी रसाई पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। फ्रांसीसी सदारती महल के तर्जमान ने भी बताया कि सदर इमैनुअल मैक्रोन भी इस बयान को देखकर इसी तरह सख्ते में आ गए थे जैसे इनके वुज़रा। अब फ्रांसीसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव पॉल हुडसन को अगले हफ्ते मुलाकात के लिए तलब किया गया है, मगर तारीख नहीं बताई गई। इसी हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान समेत दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक के 140 सियासतदानों, कानूनदानों, तिब्बी माहिरीन, समाजी रहनुमाओं और माशी माहिरीन आलमी इदारा सेहत से मुतालबा कर चुके हैं कि वैक्सीन की तैयारी के बाद इसे दुनिया भर के लिए मुफ्त किया जाना चाहिए। मजमूई तौर पर आलमी रहनुमाओं ने आलमी इदारा सेहत से 3 बड़े और वाज़ेह मुतालबात किए हैं, जिनमें से वैक्सीन की तैयारी के बाद इसकी मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाना सबसे अहम है। टेस्ट के तरीक़ाकार समेत इसके दीगर इलाज के तरीक़ाकार को भी तमाम ममालिक के साथ बिला तफरीक शेयर किया जाए और इस ज़मन में कोई भी मालूमात और हक़ाइक़ को खुफिया ना रखा जाए। ख़त में यह भी मुतालबा किया गया कि वैक्सीन समेत तमाम तिब्बी आलात की तैयारी के हवाले से तकनीकी मामलात को भी शेयर किया जाना चाहिए, जबकि अद्वियात समेत तमाम चीज़ों को इनकी लागत की असल कीमत पर ही ममालिक को फराहम किया जाना चाहिए। ख़त में आलमी रहनुमाओं में आलमी इदारा सेहत से ये भी मुतालबा किया कि वैक्सीन जो कोई भी मुल्क या कंपनी पहले बनाए, इस वैक्सीन के मालकाना हकूक़ आज़ाद रखे जाएँ और वैक्सीन की तैयारी के तरीक़ेकार को भी तमाम ममालिक के साथ शेयर किया जाना चाहिए। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला जारी है। एक मरतबा फिर उन्होंने वबा से निमटने के हवाले से चीन पर तनकीद करते हुए बीजिंग से ताल्लुकात ख़त्म करने की धमकी दे दी है। इनके मुताबिक अगर अमेरिका ताल्लुकात मुंतका कर दे तो $500 अरब बच सकते हैं। दरअसल ये अमेरिका और चीन के दरमियान दो तरफा तजारत में अमरीकी खसारे की तरफ साफ इशारा था। अमेरिका कुछ अरसे से चीन पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि इसने वबा से मुतल्लिक मालूमात को पोशीदा रखा है, इससे मुआवजा लेने का सोचता रहा है। चीन ने बार बार इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। अमरीकी सदर का मज़ीद कहना था कि मैं चीन से बहुत नाराज़ हूँ, हमारे पास बहुत सारी मालूमात हैं, ये वायरस चाहे लैब से आया हो या चमगादड़ से आया हो, चीन को इसको रोकना चाहिए था। ट्रंप की चीन मुखालिफ बयानबाजी को कई अफराद नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात की हिकमत अमली के हिस्से के तौर पर भी देख रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि वो फ़िलहाल चीनी सदर से बात नहीं करना चाहते। इनका कहना था कि चीन ने इक्तसादी मकासद के लिए वबा को दुनिया भर में फैलाया। अब तक अमेरिका मुतअद्दिद बार इसकी जिम्मेदारी चीन पर आयद कर चुका है। चीन तमाम अमरीकी इल्ज़ामात की तरदीद करता है, जबकि आलमी इदारा सेहत भी चीन के मौक़िफ़ का हामी है। जबकि हाल ही में एक जर्मन खुफिया एजेंसी ने अमरीकी इल्ज़ामात को अवाम की तवज्जो हटाने की एक कोशिश करार दिया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।